आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है बच्चों? ठीक हैं आप? अल्लाह के फजल से आप बेहतरीन होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इज़्ज़त, खुशियाँ, सुकून और तंदुरुस्ती दे और तत्ती हवा ना लगाए। आज फिर बैठे बिठाए मेरे माइंड में एक टॉपिक आया, तो मैंने कहा कि इस पे बात करनी चाहिए। तो मेरे बच्चों, एक तो जिस्मानी बीमारियां होती हैं जो सेहत से रिलेटेड होती हैं, यानी नज़ला ज़ुकाम हो गया, नमूनिया हो गया, अल्लाह न करे किसी को हो, या इस तरह की बीमारियां। एक बीमारियां होती हैं जो मुआशरती बीमारियां होती हैं, तो बड़े लोगों में होती हैं, लेकिन कुछ में बहुत, यानी उनको वो पीक पे होती है। तो वो कहते हैं ना कि रब दिलां विच रहिंदा, तो ये हम सबको पता है कि रब दिलां विच रहिंदा। तो फिर हम जब रब दिलों में रहता है, हमें पता है, तो फिर हम दूसरों का दिल क्यों दुखाते हैं? यानी बावजूद इसके कि हमें इस बात का इल्म है कि रब दिलों विच रहिंदा, लेकिन हम अपना काम जो है वो करते रहते हैं। दिल दुखाना जो है वो एक कुछ लोगों का मशगला है, उसमें लेडीज़ आदमी दोनों हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये बात अपने माइंड में रखें कि कामयाब तरीन आदमी वो है, कामयाब तरीन इंसान वो है जो सुबह अपने घर से निकलता है, मजदूरी करने जाता है, या ड्यूटी पे जाता है, या दुकान खोलता है, या किसी भी शुबा है ज़िंदगी में उसका काम है। तो कामयाब तरीन आदमी वो है जो सुबह घर से निकला और शाम को जब घर आया, वो बाहर किसी के लिए कोई मसला क्रिएट नहीं करके आया, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए। जहाँ जहाँ भी गया अमन चैन से गया और अमन चैन से वापस आ गया। तो जिस बंदे ने बाहर जाना है और मसाइल दूसरों के लिए भी क्रिएट करके आना है और अपने लिए भी, वो टोटल नाकाम आदमी है, वो कामयाब नहीं है। बैठे बिठाए एक बंदा अपने घर में अमन सुकून से, लेडी है या आदमी है, बैठा हुआ है, और दूसरी साइड से भी कोई लेडी है या आदमी है, तो फ़ोन आ जाता है जी। और तकिया कलाम इन लोगों का क्या होता है कि भाई मैं तो मुँह ते गल करना या करनी आ, मैं दिल विच गल नहीं रख सकता, ना रख सकती हूँ। यानी खैर, अब मैं एक ही नेक्स्ट गुफ्तगू में एक ही यूज़ करूँगी। तो मैं जी दिल विच गल नहीं रख सकता, मैं तो मुँह पे बात करता हूँ। इस बात की, इस मेरी इस आदत की वजह से फिर वो खुद इतराफ़ करते हैं कि मेरी इस आदत की वजह से मुझे घर में भी कोई पसंद नहीं करता और ऑफिस में भी कोई नहीं करता। मैं फ़लाँ मीटिंग में था, मैं फ़लाँ जगह गया, तो जो ही मैं एंटर हुआ तो सब ने कहा, ले जी ये मसूफ़ आए हैं, अब सच बोला जाएगा, अब होगा सब कुछ। मैं फ़लाँ डीसी साहब की मीटिंग में गया, मैं फ़लाँ जगह गया, मैं रिश्तेदारों में गया, मैं फ़लाँ जगह शादी पे गया जी, मैंने वहाँ से फिर मैंने ना बड़े बड़े उनके वर्ड्स होते हैं, मैं फिर पाँच उखेड़ देते हैं, मैं फिर ये भी कह दिया, मैंने फिर कोई बात छुपाई नहीं है। भाई लानत है, आपने कोई बात छुपाई नहीं है, आपने सच बोला। आप खुद इतराफ़ कर रहे हैं कि घर में भी आपको कोई पसंद नहीं करता, ऑफिस में भी, बाहर भी। तो शर्म आनी चाहिए आपको इस बात पे। जब आपको कोई पसंद ही नहीं करता तो आप अपनी उस आदत को छोड़ दें। तो आप हंसते खेलते लोगों को मंजी पे डाल रहे हैं। मंजी पे डालने से मुराद है कि एक बंदे को, आप एक मुआशरे को, एक माँ को, एक बहन को, एक भाई को, एक ऑफिसर को आप परेशान करके आ गए हैं। ये आपने, आपकी क्या फर्क है भाई? ये क्या, ये तो कोई बात ना हुई। ये तो एक इंतहाई, वो आप अपना नाकाम एक पहलू अपनी लाइफ का दिखा रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। इसमें क्या आप अपना दिखा रहे हैं कि आप यानी क्या बेहतरीन काम कर रहे हैं? आप तो इंतहाई फजूल काम कर रहे हैं।
आप पता नहीं कितने लोगों को परेशान कर रहे हैं, फ़ोन करके किसी को टेंशन देना कि भाई ये हुआ, उस बंदे को चाहे घर में पता ही ना हो, तो तुझे फलां रिश्तेदार ये कह रहा था, तुझे फलां ये कह रहा था। और फिर इतना यानी एक बुरा काम करके फिर आप नमाज भी 5 वक्त पढ़ रहे हैं, आप तस्बीह भी फेर रहे हैं, आप उम्रे भी कर रहे हैं, आप जुमे भी पढ़ रहे हैं, और आप हज़ारों लोगों का दिल दुखा के फिर वहाँ जाके अल्लाह ताला से, अल्लाह के घर में जाके माफ़ी मांग रहे हैं। भाई अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए ज़रूर, लेकिन वो जिसको आपने मंजी पे डाल दिया है, जिसको आपने इतनी कोई बुरी बात कहती है, पहले उससे तो माफ़ी मांग ले और मांगे। मेरे बच्चों, मैं आपसे ये तवक्को करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपने जिस का दिल दुखाया है, आपने जिस को अपनी लाइफ में इससे पहले तंग किया है, वो आपकी वजह से परेशान है, आप आज ही जाके उससे माफ़ी मांगेंगे, आज ही माजरत करेंगे, फ़ोन पे कर लें, जाके कर लें, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, इज़्ज़त, खुशियाँ, सुकून, तंदुरुस्ती दे, आप ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर कदम पे कामयाब रहें, आपको तत्ती हवा ना लगे। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मेरी वीडियो देखी। ओके जी, खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।